कि 5:30 बजे गए थे और मैसूर पैलेस बंद हो गया था, तो हमें मैसूर पैलेस सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखने को मिला। मेरी बॉडी महसूस ही नहीं हो रही, क्या हो रहा है डोंट नो। और एक पॉजिटिविटी, एक मस्त लग रहा है कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट। टाइम अभी रात का है, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ट्रिप हमारी कल हो चुकी, हम कल कोल्हापुर से शिराला आ गए। मैंने सोचा फिर आज का वीडियो हम 6 या 7 मिनट बैठ कर ट्रिप का मैं आपको ओवरव्यू दूँ कि ट्रिप हमारी कैसी गई, ट्रिप के बारे में थोड़ा सा बात करूँ। तो गाइज अभी ऐसे एंगल आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि हमारा ट्राइपॉड हम कोल्हापुर में ही भूल गए। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और हाथ से मैं कितने देर ऐसे हाथ पकड़ के व्लॉग कर पाऊंगा पता नहीं। मुझे पता है 2 मिनट के बाद ही हाथ पेन करना स्टार्ट करता है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम मंडे को यानी कि 23 मार्च को यहाँ से कोल्हापुर चले गए। सीन ऐसा था, मैं दोपहर में सो गया था, हर्षवर्धन का फ़ोन आया, वी आर प्लान ट्रिप एंड यू आर कमिंग, यू आर काउंटेड, तो तुझे किसी भी हालत में आना है। तो ठीक है, मैंने सोचा। 4 बजे मैंने तैयारी की, 4 बजे मैंने कपड़ों की बैग भरी और फिर हम निकल पड़े कोल्हापुर के लिए। एसटी से यहाँ से कोल्हापुर चले गए और वहाँ से फिर हम पहुँचे 5 साढ़े 5 बजे कोल्हापुर में। वहाँ पे पहुँचते ही वो सब पार्किंग में ही थे, निकलने की तैयारी थी, तो मैंने बैग वगैरह डाल दी गाड़ी में और हम निकल पड़े कोल्हापुर से बाहर। तो कोल्हापुर से टोटल वायनाड का डिस्टेंस था 750 किलोमीटर, 750। बट हमें डायरेक्ट नहीं जाना था, हम घूमते घूमते जाने वाले थे। तो फर्स्ट हम स्टे किया हमने बेलगांव में। हमने रात के 6 बजे स्टार्ट किया और फिर हम पहुँचे रात को 1 या 2 बजे बेलगांव में। सॉरी, हम बेलगांव के आगे एक गांव था जिसका नाम भी मुझे पता नहीं आ रहा, उस गांव में हम रुके। रात के 1-2 बजे थे, ड्राइविंग करके थक गए थे, तो सोचा कि रेस्ट करते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें कंटिन्यूसली 500 से 600 किलोमीटर ड्राइव करना था। तो हमने सोचा कि लॉज ले लेते, नींद कंप्लीट कर लेते और अगले दिन हम ट्रैवल करेंगे। तो हमने आपको ब्लॉग में मैं दिखाया, हम बेलगांव, हाँ बेलगांव में हमने खाना खाने के लिए रुके थे। तो बेलगांव में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा गूगल पे जिसका रेटिंग अच्छे थे, तो वहाँ पे हम खाना खाने रुक गए, मस्त खाना खाया वहाँ पे और फिर हम वहाँ से आगे चले गए। तो फिर हम अगले दिन पूरा ट्रैवल करके हम मैसूर में पहुँचे। मैसूर में पहुँचते ही आपने देखा कि 5:30 बजे गए थे और मैसूर पैलेस बंद हो गया था, तो हमें मैसूर पैलेस सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखने को मिला। तो फिर हमने सोचा कि अभी मैसूर पैलेस बंद हुआ तो आगे निकलते हैं। हमें जाना था बंदीपुर नेशनल पार्क से, जो कि मेन रोड था जहाँ पे जंगल पे प्राणी वगैरह आसपास घूमते हैं। तो हमने सोचा कि हमें दिखाई देंगे तो हम उस रोड से जाते हैं, क्योंकि वो रोड सुबह से 6 बजने के बाद रात को 9 बजे तक खुला रहता है। फिर हमने डिसाइड किया रात के 7 बजे गए, हम वहाँ पे जाएंगे तो रात को जानवर मिलेंगे या नहीं हमें पता नहीं था, रोड कितना लंबा है ये हमें पता नहीं था, तो रोड में हम फंस गए बीच में, तो रोड बंद होगा आगे से, तो सब कन्फ्यूजन था। तो इसलिए हमने सोचा कि जंगल के पहले ही 10-12 किलोमीटर किसी गाँव में रुक जाते हैं। तो हम वहाँ पे रुक गए, सुबह मस्त रेडी हो गए, नाश्ता करा और फिर हम चले गए बंदीपुर नेशनल पार्क से। एंट्री करते ही आपने देखा होगा गाइस कि हमें रेंडियर दिख गए, मतलब जंगल का बोर्ड दिखा, एंट्री की और हमें आसपास हिरन दिख गए, हिरन। तो हमने सोचा यार लग मस्त है, आगे जाके बड़े बड़े जानवर दिखेंगे, हाथी दिखेंगे, बाइसन दिखेगा, टाइगर नसीब में होगा तो दिखेगा, बट नहीं गाइस, नहीं हो पाया, हमें सिर्फ और सिर्फ हिरन ही दिखे। फिर हम वहाँ पे चले गए, तो सोचा कि जंगल सफारी करते हैं, जंगल के डीप में जाएंगे तो एनिमल दिखेंगे। बट वहाँ पे हम पहुँचते ही जंगल सफारी भी सुबह की शिफ्ट्स क्लोज हुए थे। फिर हम वहाँ से चले गए सीधा वायनाड के फेमस 2 पॉइंट देखने, एक था कि एडक्कल केव्स और सेकंड था जो फैंटम पॉइंट। तो वो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए जहाँ पे सीधा ऊपर चढ़ना था और रॉक्स का कंस्ट्रक्शन था, पुराने साल के, पुराने हज़ारों साल के केव्स थे, तो वो देख लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद हमने सोचा कि 3 से 6 बजे के बीच में जो जंगल सफारी की राइड होगी वो करेंगे। तो वहाँ पे हम फिर चले गए और मस्त हमें राइड मिल गई, बुक किया हमने और फिर जंगल में चले गए। फिर जंगल में जाते ही सबसे पहले हमें दिखे हिरन। हिरन दिखने के बाद होपफुली हमें हाथी का झुंड दिखा, जिसमें 6 से 7 हाथी थे, उनके पीछे नील गाय थी। फिर हमें दिखे जंगली लंगूर और 2-3 एनिमल दिखे जो कि नॉर्मली यहाँ वहाँ रहते ही है, लेकिन टाइगर नहीं दिखा हमें। टाइगर दिखना एक लक का भाग रहता है। जो टिकट सेंटर था ना वहाँ पे उन्होंने पहले ही लिखा था दिस इज़ नॉट जू, ये एक ओपन जंगल है, ओपन जंगल में किसी भी प्राणी, किसी भी जानवर को बांध के नहीं रखा जाता। तो जानवर दिखना नहीं दिखना ये आपके लक पे डिपेंड करता है। तो वही थी कि उन्होंने पहले ये बता दिया था और हम भी होप के साथ चले गए थे, बट ठीक है नहीं दिखा हमें। लेकिन डीप जंगल में कैसा इन्वायरमेंट रहता है, जो आपने वहाँ व्लॉग में देखा था, कितने बड़े बड़े पेड़ थे, कितना घना जंगल था और सुनसान एरिया। मैं इमेजिन किया मैंने कि अगर यहाँ पे हम फंस गए रात के बीच में तो नहीं भाई, सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना डेंजर वो इन्वायरमेंट था। बट
वहाँ से आने के बाद फिर हमने प्लान बनाया कि अभी यहाँ से निकलते हैं, हमारी जंगल सफारी हो गई है, तो कौन सा पॉइंट देखते हैं। तो हमने सोचा कि हम्पी जाएंगे, बादामी जाएंगे। फिर वहाँ से हम चले गए हम्पी। हम्पी में रात में हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले विरूपाक्षा टेम्पल, जो महादेव जी का टेम्पल है, वो कंप्लीट किया। अब देख के उसके आसपास के जो पत्थर के कंस्ट्रक्शन थे वो मस्त थे, वो हमने देख लिए। और फिर हम चले गए लॉज के लिए। रात की टाइम हो गया था, मस्त लॉज हमने बुक किया। और अगले दिन हम सुबह उठे और वो दिन मेरे लिए स्पेशल था। मैं क्या ही बोलूँ आपको, सामने व्लॉग में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। बट स्टिल अगले दिन वहाँ से हमने जहाँ पे लॉज बुक किया था, हम्पी में रुके थे, वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे अंजंद्री हिल्स यानी अंजंद्री माउंटेन है, जिस पर्वत पे साक्षात हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतलब कितनी बड़ी बात है। आपको पता है कि मैं किस लेवल का हनुमान जी का डिवोटी हुआ और हम क्या क्या करने वाले स्पिरिचुअल सैटरडे में। तो हमने विदाउट एनी प्लान बनाया और हम चले गए, विदाउट क्या कुछ भी नहीं सोचा। सुबह हमने ये प्लान किया कि हम जल्दी उठेंगे और वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि वो पर्वत बहुत बड़ा है, वहाँ पे चढ़ना होता है और गर्मियों का सीज़न था। तो फिर हमने प्लान किया कि सुबह सुबह चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ताकि धूप कम लगे और स्टेमिना बचा रहे। आगे के दिन में हमें जो पॉइंट्स देखना है उसमें हमें स्टेमिना बचा के रखना था। तो हमने सुबह वहाँ पे 8:30 बजे पहुँचे और आधा घंटा 1 घंटा लगा हमें ऊपर जाने के लिए। हमें लगा था कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी आएगी, लेकिन नहीं, स्टेयर्स थे और ऊपर छत था, तो धूप भी कम लगी। और पहुँचते ही इतना पॉजिटिव फील किया गाइस, मतलब मैं अंदर गया, आपको बताया कि कैमरा अलाउ नहीं था, मैं बैठ गया, लिटरली सोच रहा था, जर्नी देख रहा था कि क्या कैसे जो यूट्यूब में आगे करना है। और हनुमान चालीसा पढ़ी, मस्त वहाँ पे दर्शन लिए, 2 नारियल लिए थे, एक नारियल वहाँ पे चढ़ा दिया, एक नारियल मैं घर पे लेकर आया। और वहाँ से उतर के फिर हम चले गए दोपहर को विजय विट्ठल टेम्पल, जो कि फेमस टेम्पल है, जहाँ से विट्ठल रुक्मिणी जी की मूर्ति वहाँ से निकाल के महाराष्ट्र के पंढरपुर में लाई और वहाँ भी उनका मंदिर बनाया गया। तो वो जो मंदिर है वहाँ का, हम्पी का, वो इतना मस्त बना था भाई। इस पत्थर में आपने देखा होगा कि कितने भारी भारी डिजाइन, मतलब कितने हजारों सालों पुराने टाइम पे, जहाँ पे कुछ भी मशीनरीज नहीं थी, उस टाइम पे पत्थर को ऐसे हाथ से निकाल कर इतना एक्यूरेटली रखना, उसके ऊपर शेप्स बनाना, 3D ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स के अलग अलग हाव भाव, इतना मतलब क्या इमेजिन कर नहीं कर सकते कि ये ह्यूमन ने बनाया होगा या नहीं। आपको देख के लगेगा कि भाई नहीं, ये गॉड मेड है। गॉड मेड मतलब कि भगवान ने कोई चमत्कार किया और ये अपने आप बन गया। इतना मतलब ह्यूमन मेड लग ही नहीं रहा था। बट स्टिल गाइज, उस जमाने के लोग किस टाइप के रहते थे, उन्होंने क्या किया, एक अनबिलीवेबल था। आप जरूर ट्राई करना कि हम्पी में जाने के बाद विजय टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल जाए। पूरा आसपास तुम्हें आपको जंगल या पेड़ कुछ नहीं है। जो पेड़ है वो आर्टिफिशियल नारियल के पेड़ है, बट पूरा जो पहाड़ है ना, पूरा पत्थर का है। ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पे जो पहाड़ बने वो सारे पत्थर के पहाड़ है। तो फिर हमने फेमस जो 50 रुपीज़ की नोट है इंडियन, उसके ऊपर जो रथ है फेमस, वो विजय विट्ठल टेम्पल के आगे रखा हुआ है, वो देखा। उसका जो गाइज, वो जो ये बोलते हैं ना टायर था, वो जो टायर रथ का था, इतना एक्यूरेट, इतना राउंड, उसके ऊपर की डिजाइन अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल गाइज। ट्रस्ट मी गाइज, विजिट करना एक बार, हम्पी जरूर जाना, और स्पेशली विजय विट्ठल टेम्पल और पास में हंजंद्री हिल्स, जो कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, जरूर जाके आइए। मुझे आपको एक बात बतानी थी। देखो अभी ट्राइपॉड नहीं है हमारे पास, तो मैं ऐसे क्लियरली आपके साथ बात नहीं कर सकता बैठकर, तो मैं हाथ ऐसा मैंने पैर के ऊपर रख के आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट नहीं, टोटली स्ट्रिक्ट मेंटेन करनी है, जो 1000 डेज है। तो ऐसे एक फील मुझे आ रहा था, एक बात बतानी थी कि मैं 2 दिन से ना इतना लाइट वेट फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे मेरी बॉडी महसूस ही नहीं हो रही, क्या हो रहा है डोंट नो। और एक पॉजिटिविटी, एक मस्त लग रहा है, क्योंकि जब से मैं वहाँ पे जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ, जहाँ मैंने मेरे मन की बात की, जहाँ पे मैंने कुछ तो एक विश की, जहाँ पे मैंने बताया कि मेरे यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किए, जहाँ पे मैं 5 साल भुलाकर काम कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बातें की। और मैं जब घर में आया ना, इतना मुझे फ्रेश लग रहा है, इतना मेरा माइंड के ऊपर से ऐसे लग रहा है कि ऐसे 100 किलो का वेट किसी ने तो हटा दिया है, पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है। इतना ऑब्सेसिव पर्सन था पहले कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मुझे मिलियंस में जाने, पर नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैच्योरिटी आने लगी है कि एक अजम्पशन कर लेते हैं। मिल भी गए मुझे 1 मिलियन व्यूज़ एक वीडियो पे, सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत बढ़ गए। बट क्या गारंटी कि अगले दिन भी जो मेरा वीडियो होगा उसके ऊपर भी मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। अगर उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 या 1000 व्यूज़ आ गए, उसके बाद मैं कितना डिप्रेस में हो जाऊंगा, कितना मैं सोचने लगूंगा, कि कितना मैं ओवर थिंकिंग करूंगा कि मेरे व्यूज़ कल इतने थे और आज नहीं आ रहे। तो वो जो ग्राफ होगा ना, तो वो ग्राफ यहाँ से ऐसा जाएगा। बट हम कैसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो नीचे से ऊपर जाने के में ना, या ये सारी बातें चैट जीपीटी जी मैंने ऐसे भी कंसल्ट की। आजकल लोग बोलते हैं
कि एआई हमें हावी हो रहा है, एआई हमारा एक डॉक्टर बन गया है, या फिर एआई एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट कर रहा है। बट एट द एंड मैं मानता हूँ कि हम उससे सलाह लेते, बाकी के लोग डिपेंड रहते थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जर्नी में एआई में सलाह भी ले लूँ, फिर भी काम मैं खुद कर रहा हूँ, वीडियो में शूट खुद कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिट खुद कर रहा हूँ और पोस्ट भी खुद कर रहा हूँ, ना कि एआई आके मेरा वीडियो कर रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं एआई को देख रहा हूँ। तो दैट्स वाई द थिंग इज़ लाइटली लो, इतना कुछ सीरियस नहीं। तो वही बात करनी थी कि यार ठीक है, मस्त लग रहा है, अभी हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। एंड देखो, ट्राइपॉड ना होने के कारण भी मैंने नहीं सोचा कि वीडियो ना बनाता हूँ, रेस्ट लेता हूँ। मैंने वीडियो बनाया, चाहे रात का समय क्यों ना हो, दिन में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि हमने लगभग 1867 किलोमीटर गाड़ी चलाई गाइस। 1867 यानी कि 18,000, यानी कि 1867 किलोमीटर। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल गाइस, मुझे पता नहीं था कि इतना किलोमीटर हम अच्छे से सेफली डिस्टेंस कवर करेंगे, ट्रिप में घूमेंगे और फिर घर सही सलामत पहुंचेंगे। बस ट्रिप रही, आप भी ज़रूर ऐसी ट्रिप फैमिली के साथ करना। इससे एक आपको रीसेट मिलता है, रिबूट मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, जो हमें मिला। बट हमने एक चीज़ की कि उसी 5 दिनों में हमने व्लॉग भी किए, जिससे मुझे एक चीज़ का हेल्प हुआ कि मैं अभी आपके सामने अच्छे से मस्त हिंदी इंग्लिश बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम, क्या होता था, हमारे पहले व्लॉग थे जहाँ पे हम ज़्यादा दिन में डेली कंटिन्यू व्लॉग में नहीं करते थे, मतलब खाना हो, दोपहर का टॉक हो या फिर सुबह का हो, तो ऐसा डेली। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ व्लॉग में कि मैं घूम रहा हूँ, मुझे किसी भी सेकंड में कहाँ पे भी मोमेंट दिखेगा जहाँ पे मुझे व्लॉग करना था, तो मेरे हाथ में कैमरा एक्टिव ही रहता था और कैमरा ऑन ही रहता था। तो वो एक मेरी एग्ज़ाम थी और जो हमने लगभग पास कर दी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज वीडियो। कल के वीडियो में मैं होम टूर देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलती है डे 42 में।